Unit number 5, measurement and conversion. The main significance of unit conversion in nursing. हम क्यों इस तरह एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं? इसलिए कि सेफ और एक्यूरेट ड्रग डोजेज ड्रग जब हम देंगे ताकि वो सेफ हो, सही हो और डोज सही कैलकुलेट हो जाए. नंबर सेकंड, if a nurse miscalculate, I will refer due to poor conversion. जब इसमें अगर गलती आ जाए poor calculation में तो पेशेंट सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी, पेशेंट मर भी सकता है. Why it is important to standardize unit in healthcare? हम स्टैंडर्ड यूनिट क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए टू रिड्यूस कि कम हो जाए वेरिएबिलिटी, कि हर जगह पर वेरिएशन, एक जगह पर एक यूनिट यूज होता है, कुछ लोग शेयर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग किलो के हिसाब से करते हैं ना, तो हमने ऐसा यूनिट इसलिए इंट्रोड्यूस किया है. A nurse record 8 ounce intake. The significance converting this into ml. ounce जो है ये पहला और ट्रेडिशनल यूनिट सिस्टम है, सही ना. पहले लोग ounce और इस तरह शेर और बटाई इन चीज़ों में वो करते थे, तो अभी हम इसको ml में चेंज करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड फ्लूइड बैलेंस शॉर्ट है. क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड ये ml में चेंज करना, ये फ्लूइड है तो इसको ml में आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बनिस्बत ounce मुश्किल है. Which is not consequence of incorrect conversion. जब सही कन्वर्जन न हो, यूनिट में हम गलत होती है तो इससे मुख्तलिफ मसले मसाइल आ जाते हैं. लेकिन एक मसला है, एक चीज़ है कि वो मसला नहीं है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी. यहाँ पर लिखा है ना कि जब हम गलत हो जाते हैं ना तो इससे एक्यूरेसी सही होता है. एक्यूरेसी का मतलब है सही चीज़ को सही इंटरप्रेट करना. तो ये इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी तो मुतासिर हो जाती है ना, चीज़ गलत हो जाती है. यहाँ पर लिखा है कि चीज़ सही हो जाती है, ये गलत है. Which system is universally accepted in nursing practice? Metric system. आजकल जो मेट्रिक सिस्टम है, किलोग्राम में चीज़ों को लेना, मीटर में लेंथ को लेना, सही है ना, तो ये मेट्रिक सिस्टम बिल्कुल ठीक सिस्टम है. द हाउसहोल्ड मेजरमेंट टीप्स टीस्पून, एक टीस्पून बराबर होता है 5 ml की और एक टेबल स्पून 15 ml की बराबर होती है. Which apothecary unit is still occasionally used in description? ये जो ग्रेन है, ग्रेन सिस्टम ये पुराना सिस्टम है. एपोथेकेरी का मतलब पुराना सिस्टम है, ग्रेन, सही है. नंबर 8 में ग्रेन. और ग्रेन जो है भाई ये इंग्लैंड का एक ओल्ड सिस्टम है, 20 सदी की में ख़त्म हो गया है, सही है ना. तो ये ग्रेन सिस्टम आजकल नहीं है. Which measurement is a part of imperial system? ounce जो है ये imperial system है, imperial system का एक पार्ट है. imperial system क्या है? ये ब्रिटिश सिस्टम है, सही है ना. इसमें ounce और वॉल्यूम के लिए हम ounce इस्तेमाल करते थे और इस तरह वेट के लिए सारी, और वेट के लिए पाउंड और वॉल्यूम के लिए ounce. ये सिस्टम ये पुरानी सिस्टम है. Which is the most precise थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, सही ना. Which is the most precise for scientific and medical calculation? metric system. अच्छा सिस्टम है आजकल जो चल रहा है. 1 पेंट बराबर है 480 ml की, सही ना. 480 ml के बराबर होता है 1 पेंट. जो लोग कहते हैं ना 1 पेंट ब्लड चाहिए, 1 पेंट, ये 480 ml का होता है. 1 ग्राम जो होता है 60 मिलीग्राम का होता है. और आपको पता है ना कि 1 ग्राम जो है ग्राम, ये एपोथेकेरी सिस्टम है. इंग्लैंड में जो सिस्टम ओल्ड सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था तो 60 मिलीग्राम को 1 ग्राम कहा जाता था. तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ये तो हर किसी को पता है. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये पता है. ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम टाइम इज सेकंड, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए. ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है ये लीटर है भाई. ओंस, गैलन ये पुराना सिस्टम है, सही ना. और लीटर हम ml के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही ना. फिर जो है भाई 2.5 ग्राम किलोग्राम एंड 2 ग्राम. 2.5 kg की जगह 1000 ग्राम कर दे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा. 2.5 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो 2500 ग्राम बन जाता है. कन्वर्ट 3.5 आवर इनटू मिनट. 3.5 अपनी जगह लिखो, आवर की जगह 60 लिखो और मिनट में चेंज हो जाएगा भाई. तो ये आएगा. Which unit is used for very small volume of medicine? मिलीलीटर ml, क्योंकि मेडिसिन कम ml में आती है, सही ना. 1 किलोमीटर को अगर आपने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. 1200 ml जब हम लीटर में चेंज करते हैं. ml छोटा है और लीटर बड़ा है. जब बड़े को छोटे में चेंज करना होगा तो हम इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. लेकिन अभी ये छोटा है, इसको बड़े में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1.2 लीटर बन जाता है.
हाँ जी 0.5 लीटर इंटू मिली लीटर, अभी बड़ा है लीटर, ml में चेंज करना है तो लीटर की जगह 1000 ml लिख मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। फिर लिखा है कन्वर्ट 250 मिलीग्राम इंटू ग्राम, मिलीग्राम छोटा है ग्राम बड़ा है, तो इसको 1000 पे डिवाइड करें तो ये भाईजान आएगा इसके साथ। हाँ जी कन्वर्ट 6 फीट इंटू इंचेस, आपको पता है 1 फुट में 12 इंच होती है, तो ये 6 फुट है, 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 72। कन्वर्ट 1.5 डे इंटू आवर्स, 1.5 डे की जगह 24 घंटे लिखे तो ये हो जाएगा 36। कन्वर्ट 2 गैलन, 1 गैलन 3.78 लीटर का होता है ना, तो 2 गैलन, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। कन्वर्ट 1 यार्ड, यार्ड का मतलब गज इंटू सेंटीमीटर, एक गज में 91.4 सेंटीमीटर होती है, तो 2 में कितने होंगे, सॉरी 1 यार्ड सेंटीमीटर, तो बस यही है ना, इसको गोटा करें, सही है ना, कि एक गज में 91 सेंटीमीटर होती है। कन्वर्ट से 90 मिनट इंटू आवर, सही है ना, तो आपको पता है ना कि एक आवर में 60 मिनट होती है, तो 90 मिनट्स कितने में होगा, ये आएगा वही ये 1.5, सही है ना, मिनट की जगह 1 डिवाइड बाई 60 लिखे, इससे आवर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 12 सेंटीमीटर, वेट 12 सेंटीमीटर, तो ये 12×60, क्योंकि रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है ना रेक्टेंगल के लिए एक मुस्ततील जब होगा, तो रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं ना कि लेंथ एरिया बराबर होता है लेंथ ज़रबी वेट, तो लेंथ क्या है 12 और वेट जो है 5 है, तो लेंथ को वेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर भी मीटर है, सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से जब ज़रब खाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाते हैं, सही है ना। पीरीमीटर, पीरी का मतलब है अराउंड, पीरी का मतलब है अराउंड, टोटल एरिया जो अराउंड होता है ना। पीरीमीटर आप स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर, आपको पता है ना कि स्क्वायर की 4 कोने होते हैं, 4 साइड्स होती है, सही है ना, तो एक साइड का अगर 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे अगर इस साइड का 4 है 8 है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, नहीं 4 इस तरह होते हैं, दीवार होती है, तो 8 8 8 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 32। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए जब हम एरिया फाइंड करते हैं ना तो इसके लिए ये फार्मूला है, सही है ना, इसके लिए फार्मूला है 1/2 लेंथ ज़रबी वेट, 1/2 लिखो, लेंथ ज़रबी वेट से लेंथ ये है ये, और वेट या हाइट एक ही चीज़ है, तो 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 12 का 120 आता है, सही है ना 120, लेकिन 1/2 इसका फार्मूला है 1/2 लेंथ ज़रबी वेट, तो लेंथ ये होगा इसे 120 आएगा, 1/2 है तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा 60 आएगा। हाँ खजी लेंथ ज़रबी वेट, तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, सही है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ये है, सही है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, आपको पता है ना कि जब सर्कल लेके हम सर्कमफेरेंस का मतलब टोटल गोलाई, तो टोटल गोलाई के लिए फार्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 लिखो, पाई की जगह 3.14 लिखो, आर की जगह ये लिखो भाई 7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये भाई आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए जो फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल विद, इसके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह ये पाई की कीमत है 3.1, और आर जो है ये आर की जगह स्क्वायर ले रहे हैं, 21 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 113.0 ये आ जाएगा, सही है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील जो रेक्टेंगल होती है ना, तो 12 और 15 और 7 जमा कर 22 आता है, ये यहाँ पर 44 लिखा है। आपको पता है कि जो मुस्ततील होता है, जो रेक्टेंगल होता है, 4 साइड बराबर होते हैं, अगर ये 15 है ना तो ये भी 15 होगा, क्योंकि ये लेंथ बराबर होती है, अगर ये 7 है ना तो अपोजिट साइड इसका ये भी 7 है, तो 7 और 15 22, और ये 15 और ये 7, तो ये 22 यहाँ से आता है, 22 यहाँ से आता है, तो ये 44 बन जाता है, क्या बन जाता है भाई इससे 44 आ जाता है, सही ना, ठीक है। ये जो है यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगता, क्योंकि ज़रब नहीं है, इसको जमा करना पड़ता है, सही ना। एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1, आपको पता है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर जो होता है एरिया, स्क्वायर बराबर होता है लेंथ ज़रबी वेट, अगर लेंथ ये है ना स्क्वायर के दोनों साइड सारे साइड बराबर होते हैं, लेंथ ये है तो वेट भी 9 होगा, तो 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 लेंथ ज़रबी वेट, सही ना, ये फार्मूला है भाई 1/2 लेंथ ज़रबी वेट, 1/2 लिखो, लेंथ क्या है वेट कितना है, सही ना। तो अभी देखते हैं 36 में, ये जो है लेंथ है, लेंथ ये है 20 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर और विड्थ है हाइट 15 है, तो 20 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये बाई आएगा, सही है ना। फिर है नंबर 37, सही है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ साइड 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है भाई ये है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ये गोटा करे भाई, पाई 3.14 है, आर यहाँ पर आपको दिया है तो 7 है, तो 7 स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखे, और एच ये 10 सेंटीमीटर है, इधर देखे, सही है ना। नंबर 38 है ये वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, पाई तो 3.14 है, ठीक है। आर जो है यहाँ पर रेडियस तो 2 आर स्क्वायर है ना, तो 2 मरतबा लिखिए, और एच या पाई आर एच ये हाइट ये है, मल्टीप्लाई करे भाई ये आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये 38 का था, हाँ जी। 39 का जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के लिए जो फार्मूला है ये स्फीयर, ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ये पाई के लिए 3.14 है, सही है ना। आर यहाँ पर आपको दिया है ये क्यूब है ना, तो 3 मरतबा लिखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको सॉल्व करें ये आएगा भाई आपके साथ, सही है ना। 34 है ना, ये सॉरी ये गलती से रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, नॉर्मल वॉल्यूम के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब 3 साइड से आपने कर, एरिया के लिए हम 2 साइड से ज़रब देते हैं, वॉल्यूम के लिए हम 3 साइड से हम ज़रब देते हैं। क्यूब, क्यूब का मतलब इस तरह 3 कोण वाला, 3 कोने बराबर होते हैं ना, तो अगर एक साइड का भी 4 है, दूसरे का भी 4 होगा, तीसरे का भी 4 होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 64, सही है ना। ये इसका ये आ जाएगा, सही है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड एक अलग शक्ल होता है, लेंथ इसका ये है 8 है, विड्थ इसका 5 है, 4 इसका ये है, इससे 160 सेंटीमीटर क्यूब आता है। क्या आता है भाई, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब के लिए लेंथ दर विड्थ दर हाइट, मतलब 3 साइड से जरा देना होता है। ऊपर जब मैंने 37 नंबर किया ना, तो लेंथ इसका क्या था, एक वहाँ पर है विड्थ, इन तीनों को जरब दे दे, इधर देखिए भाई, क्यूब के लिए तो आसान है, सब तीनों साइड से जरब दे दे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, यहाँ पर क्यूब या क्यूबाइड एक ही चीज़ है, सही ना। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको जरब दे दे 160 आएगा भाई इससे। एप्लीकेशन वॉल्यूम इज क्रिटिकल इन नर्सिंग व्हेन, वॉल्यूम हम इसलिए मालूम करते हैं ना जब हम फ्लूइड आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज, इसके लिए हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। और जो फ्लूइड नहीं होता, ठोस नहीं होता, सॉलिड नहीं होता, सॉलिड जो होता है उसके लिए हम एरिया ये चीज़ें मालूम करते हैं, सही ना। पानी के लिए जो हम वॉल्यूम मालूम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन के लिए जो फार्मूला है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तो अभी सोचेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है ना, तो खिलाड़ियों के नाम आपको पता है कि इतना मुश्किल नाम होते हैं ना, आपको तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा गोटा करें भाई, कौन के लिए एक बार इसको याद करें, गोटा करें, फिर आसान होगा सारी उम्र। ये कौन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ये तो आसान है, पाई का जो फार्मूला है वैल्यू, पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, आर जो यहाँ पर दिया है 4 है ना, तो स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखे, और एच जो लिया है आपको 9 सेंटीमीटर है ना, इधर देखे भाई 42 में ये इधर देखे 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 9 सेंटीमीटर, इसमें पुट करें ये भाई आएगा आपके साथ 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, 1 पाउंड इस ये जो है 454 ग्राम के बराबर है भाई। इसका आसान फार्मूला जो है 45 का ये है भाई, आसान फार्मूला इसके लिए जो है ये कि 1 किलोग्राम बराबर है 2.2 पाउंड के। इससे फिर आप इस तरह साफ कर सकते हैं, सही ना। इस फार्मूले को बेस बना के आप आगे जा सकते हैं। 1 किलो बराबर होता है 2.2 पाउंड के, तो 1 पाउंड आपने बराबर करना होगा, तो 2.2 को नीचे ले 1 kg बराबर हो जाएगा, इस तरह फिर इसको ग्राम में चेंज करें। ये तो किलोग्राम का ऐसा चल रहा है ना, इसको फिर ग्राम में चेंज करें तो ये आएगा भाई 454 ग्राम। 1 इंच बराबर होता है 2.5, ध्वनि 2.54 सेंटीमीटर। 1 पेंड मैंने आपको कहा था कि 480 ml। अगर कोई आपसे पूछे कि जब हम ब्लड बढ़ाते हैं ना पेशेंट को, तो ये 480 ml का बराबर, हम वहाँ पर आपने सुना होगा कि 1 पेंड ब्लड चाहिए, 1 ओंस बराबर होता है 30 ml का। ओंस जो है मैंने आपको कहा था कि पुराना यूनिट है, लेकिन याद तो करना पड़ता है ना, तो 30 ml का। व्हाई डू डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट इन कन्वर्जन, जब हम कन्वर्जन करते हैं तो इसमें कमी आती है या डिस्क्रिपेंसी आती है, कभी कभार हम मिस या गलत हो जाते हैं, ये क्यों?
क्योंकि राउंडिंग डिफरेंस बिटवीन सिस्टम, मुख्तलिफ सिस्टम को जब आप एक सिस्टम से दूसरे में जाते हो ना तो कभी कभार राउंडिंग का मसला आ जाता है, कभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कमी होती है, कभी हाउस होल्ड वैल्यू की वो बड़ा खराबी होती है ना, हम उसको मतलब किलो, पहले लोग उसको किलो से जो आगे होता था उसको सेर कहते थे ना, तो वो किलो को नहीं जानते थे, तो ये मसले मसाइल आ जाते हैं। Which is the most likely to cause discrepancy and conversion? Apothecary system. ये जो कन्वर्जन था मसला बना था कि एक सिस्टम को दूसरे में फिर चेंज करने में मसला था ना, ये एपोथेकेरी सिस्टम की वजह से। मैंने आपको कहा था ना एपोथेकेरी कौन सा सिस्टम है, इंग्लैंड का एक सिस्टम है, और वो 60 मिलीग्राम को 1 ग्रेन समझती थी, ग्रेन तो मुश्किल है ना, और नाम को देखो एपोथेकेरी सिस्टम कितना मुश्किल लगता है ना, तो इसकी वजह से सारे मसले मसाइल आते हैं, इसलिए हमने सिस्टम इंटरनेशनल को फिर लॉन्च किया। ये अभी सही चल रहा है, ये भी ठीक है। एन ओंस कैन बी मीन्स 1 ओंस बराबर होता है 28 ग्राम या 30 ml के बराबर होता है, ये डिस्क्रिपेंसी है। होना तो ये चाहिए था कि 30 ग्राम 30 ml के बराबर हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि 1 ग्राम बराबर है 1 ml के, जहां पर आप देखो 1 ग्राम बराबर होता है 1 ml के, लेकिन ओंस को, ओंस में अगर ओंस सिस्टम में देखें तो 28 ग्राम बराबर है 30 ml की। होना तो ये चाहिए था कि 28 ग्राम बराबर हो जाए 28 ml के, लेकिन नहीं, ओंस सिस्टम में ये मुश्किल है, उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, कमी है। 42 बाउन में है वाई मस्ट नर्सेज अवॉइड हाउस होल्ड सिस्टम एंड क्लिनिकल रिकॉर्ड। ये जो पुराना सिस्टम है, क्योंकि इसको क्यों मना किया गया है, क्योंकि ये आउटडेटेड है, पुराना है, एंड काज वेरिएशन, इसमें कमी कोताही आ जाती है। A patient must receive 2 liter over 12 hour. What is ml per hour? ml यहाँ पर लीटर है ना, तो इसको 1000 ml में चेंज करें, मल्टीप्लाई करें, और पर आवर मान गए ना, तो 12 आवर तो नहीं, तो 12 पे डिवाइड करें, पर आवर रह जाएगा, ये 167 आ जाएगा। फिर लिखा है अ नर्स रिसीव 2 टेबलेट्स अप टू 50 मिलीग्राम ईच, कि 2 टेबलेट्स उनके हाथ में है और वो उसको मिल रहा है, कोई उसको दे रहा है, तो टोटल डोज बनेगा 250 एक टेबलेट का, 250 दूसरे का हो जाएगा, तो 500 मिलीग्राम बन जाएगा। पेशेंट वेट 60 किलोग्राम, वजन है 60 किलोग्राम, ऑर्डर जो मिला है कि आपने 1 किलो के हिसाब से 5 मिलीग्राम बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर 60 है ना, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 के साथ हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पर केजी के हिसाब से अगर 1 किलो का है तो 5 देना होगा, अगर 2 का है फिर 10 देना होगा। ये तो 60 का है ना, तो 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 300। A patient urine output is 1800 ml in 24 hour. तो पर what is hourly rate? 24 आवर नहीं चाहिए, पर आवर चाहिए ना, तो 24 को डिवाइड करें, 1800 को 24 आवर पे डिवाइड करें तो नीचे सिर्फ 1 आवर रह जाएगा, ml पर आवर रह जाएगा। If a nurse dilute 500 मिलीग्राम ड्रग in 100 ml कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है कि मिलीग्राम पर ml, मिलीग्राम पर ml, अगर 100 ml में 500 मिलीग्राम है तो 1 ml में कितना रह जाएगा, तो 100 को 500 को 100 पे डिवाइड करें तो 5 रह जाएगा ना, 1 ml के हिसाब से 5 मिलीग्राम उसका रह जाएगा, हिस्से में इसका रह जाएगा। हाँ जी, वाउंड ड्रेसिंग मेजर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया, एरिया जो बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, विड्थ है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 80, और सेंटीमीटर जब ज़रब का आती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है, अगर जब वो जमा होती है ना तो फिर हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सही है ना। पेशेंट ड्रिंक 16 ounce ऑफ वाटर, डॉक्यूमेंट एन ml, आपको पता है मैंने कहा था ना कि 1 ounce बराबर है 30 ml का, तो 16 ounce बराबर हो जाएंगे, 16 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये 480 हो जाएगा, ml आ जाएगा। 60 में आ रहा है भाई, अब प्रिस्क्रिप्शन स्टेट गिव 1.5 ग्रेन्स, मैंने आपको कहा था कि ग्रेन जो है पुराना यूनिट है, और ग्रेन जो है भाई एपोथेकेरी सिस्टम का हिस्सा है, और 1 ग्रेन 60 मिलीग्राम का बराबर है, तो 1.5 ग्रेन, तो 1.5 अपनी जगह पर लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ग्रेन की जगह 60 मिलीग्राम लिखेंगे, तो 1.5 जो 60 से ज़रब का आता है तो ये 90 मिलीग्राम आ जाता है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।